हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम कुछ मानव के टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं जो साइंस स्ट्रीम से बच्चे आते हैं उनको बहुत बड़ा मसला हो जाता है, दिक्कत होती है उनको उर्दू समझने में। 2020 में जो आपका एंट्रेंस होने वाला है, इसको हम टारगेट करके चल रहे हैं। और अभी तक काफ़ी हम कई कह सकते हैं कई पार्ट्स इसके हम कर चुके हैं। ठीक है, कई सेक्शंस हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के टर्मिनोलॉजी के, जो कि मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स मसलन आपके जो मैथ के टर्मिनोलॉजी है वो उसे हम उर्दू में क्या बोलते हैं, उन्हीं सारे वर्ड्स को हम देखेंगे। तो टेक्नोलॉजी टर्म्स को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, मानवी में जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है वो सारे वर्ड्स यही सारे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं। इन सारे वर्ड्स को देखने के बाद मानवी में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं उन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी तैयारी यहाँ से अच्छी हो सके। जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तभी पहुँचेगा जब आप बेल आइकॉन को दबा के रखेंगे। तो बेल आइकॉन को दबा दें, पहली बार है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, लेकिन शेयर करना बिल्कुल ना भूलें उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम ग्रुप्स में जो एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया है, मानू से रिलेटेड बनाया गया है, एजुकेशन सीटेट से रिलेटेड बनाया गया है। इसलिए कि एजुकेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे मैं वीडियो डालता हूँ, सीटेट से रिलेटेड भी डालता हूँ, तो वो सारे लोग देखेंगे, फ़ायदा होगा। इन फ्यूचर बहुत सारा फ़ायदा होने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। एक बार दो बार देखेंगे तो इंशाअल्लाह ये अल्फाज याद हो जाएंगे और इम्तिहान में इसका असर आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, देखते हैं आददी मसला, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, मान लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा न्यूमेरिकल रीजनिंग होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल जो रीजनिंग होता है उसमें क्या होता है कि 2 है, 5 है, 7 है। ठीक है, तो 2, 5, 7, 9, ठीक है, कहीं 10 आ गया। तो यहाँ पे जो एक तरह का मिस्टेक होता है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इससे हम इस तरह समझ सकते हैं आददी मसला। ठीक है, तो आददी मसला, आदद माने नंबर होता है, न्यूमेरिकल होता है, प्रॉब्लम कहते हैं मसले को, आददी कहते हैं न्यूमेरिकली। ठीक है, जो आदद होता है संख्या को हम न्यूमेरिकली बोलते हैं। नमूना का मुशाहिदा करना, ऑब्ज़र्व पैटर्न्स, जो पैटर्न हो उसका मुशाहिदा करना। यहाँ तक कि आपको एग्ज़ाम में दिया जा सकता है कि आप जो नमूना ज़िक्र किए हैं उसको मुशाहिदा करना, मतलब ये एक बार दो बार उसे पढ़ना, देखना, ध्यान करना। ठीक है, इन तमाम बातों को कहते हैं मुशाहिदा करना। अमल कहते हैं ऑपरेशन। ठीक है, बोलते नहीं कि ऑपरेशन चल रहा है, एक तरह का अमल होता है, काम को हम ऑपरेशन बोलते हैं। कसीर रकमी के साथ अमल, ऑपरेशन विद पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कसीर रकमी को बोलते हैं, कसीर रकमी बोलते हैं आपका पॉलिनोमियल। तो ये जहन नशीन रखिए कि कसीर रकमी को पॉलिनोमियल ऑपरेशन कहते हैं, आपका अमल को, और विद के माने साथ। तो ऑपरेशन विद पॉलिनोमियल्स, कसीर रकमी के साथ अमल। तरतीब देना, ऑर्डर, ये तो बिल्कुल आसान है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके 10 नंबर के जो इंग्लिश आएंगे वहाँ भी ये सारे काम कर सकते हैं आपको। अगर आप मुफ्रदात यहाँ पे देखेंगे ना, तो तरतीब देना, ऑर्डर में रखना। ठीक है, एक ऑर्डर में किसी चीज़ को सीक्वेंसली सेट करना, उसे बोलते हैं ऑर्डर। और एक ऑर्डर मानो होता है किसी को कोई काम करने के लिए कहना, उसे भी ऑर्डर कहते हैं। लेकिन वो हालात के साथ उसका तर्जमा किया जाता है, जैसा हालात हो उसी के हिसाब से उसका तर्जमा होता है। अगला देखते हैं अमाल के तरतीब। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, अमल की जमा आमाल। ठीक है, या आमाल कह सकते हैं। ऑपरेशंस जो होता है उसे हम, चूँकि यहाँ प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है तो यहाँ पे आमाल, अमल की जमा आमाल। ये जहन नशीन करके उर्दू में हो सकता है कि अमल की जमा पूछ ले जाए। ठीक है, अमल की जमा तो आमाल, अगर आप पता है तो आंसर आप सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, मुरत्तिब जोड़ा, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, मुरत्तिब जोड़ा, ऑर्डर्ड पेयर को बोलते हैं। काम को मुनज़्ज़म करना, ऑर्गेनाइज वर्क। ठीक है, काम को मुनज़्ज़म करना, ऑर्गेनाइज वर्क। अगला है चार्ट को मुनज़्ज़म करना, ऑर्गेनाइज चार्ट। तो मुनज़्ज़म के माने कह सकते हैं कि आपका जो होता है ऑर्गेनाइज करना किसी चीज़ को। मुनज़्ज़म फहरिस्त। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट। मुनज़्ज़म के मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को तरतीब से रखना, किसी चीज़ को सही से रखना। जिस तरह मान लें जो हमारा अलमीरा होता है या कबोर्ड बुक के लिए रखा होता है, स्टैंड होता है, तो इसमें एकदम मुनज़्ज़म तरीके से इसमें शेल होते हैं इसके, जहाँ पे हम किताबें अपनी रखते हैं। ठीक है, तो ये एकदम ऑर्गेनाइज्ड होता है, अच्छे तरीके से इसको पैटर्नाइज किया जाता है, तो इसे बोलते हैं मुनज़्ज़म तरीके से किसी चीज़ को रखना। अगला देखते हैं, मुतवाज़ी खतूत। ठीक है, मुतवाज़ी खतूत, पैरालेल। ठीक है, मुतवाज़ी खतूत को बोलते हैं पैरालेल लाइंस।
तो खतूत के माने तो लाइन हो गया, आप सिंगल करके भी समझ सकते हैं, खतूत लाइंस को बोलते हैं। और मुतवाज़ी को बोलते हैं पैरेलल, मद्दे मुकाबिल एक दूसरे के, ठीक है। तो पैरेलल या फिर लाइन से होना, सीधे होना, तो मुतवाज़ी पैरेलल के माने में इस्तेमाल किया जाता है। परसेंट को फ़ीसद बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, अंग्रेज़ी में परसेंट बोलते हैं और उर्दू में इसी को फ़ीसद बोलते हैं। फ़ीसद कमी, ठीक है, परसेंट डिक्रीज़, फ़ीसद कमी या फ़ीसद में कमी होना तो परसेंट डिक्रीज़ कहते हैं, ठीक है। परसेंट में घटा, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो 5% पे लोन ले रहे हैं तो ये कहा जाएगा कि अब जो परसेंट है ये आपका घट रहा है, तो बोलेंगे फ़ीसद कमी या परसेंट डिक्रीज़। फ़ीसद पेशी, परसेंट इंक्रीज़, ठीक है। पेशी के माने होता है यहाँ पे बढ़ने के माने में, ठीक है। परसेंट डिक्रीज़ यहाँ तो हो सकता है फ़ीसद इजाफ़ा, इजाफ़ा के माने भी आ सकता है यहाँ पे, इसे भी आप नोट कर लें, ज़रूरी नहीं कि यही वर्ड दें, इजाफ़ा के ज़्यादा आने के चांसेस हैं। फ़ीसद इजाफ़ा, फ़ीसद में इजाफ़ा, फ़ीसद में बढ़ोतरी, ठीक है, तो ये आपका आ सकता है। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि जो वर्ड दे दिया है वही हो, लेकिन माना समझ के रखें, इजाफ़ा, बढ़ना, बढ़ोतरी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड एक तरह का इंक्रीज़ के माने में इस्तेमाल होते हैं। तो जितने भी रिलेवेंट मीनिंग्स हों, मतलब उनसे मुताबिक अल्फाज हों, उन्हें भी देखने की कोशिश कीजिएगा। अगला वर्ड है मिक़दार का फ़ीसद, परसेंट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। मिक़दार को बोलते हैं क्वांटिटी, ये ज़हन रखें, नशीन रखें कि मिक़दार को बोलते हैं क्वांटिटी, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं इहाता, पैरीमीटर, ठीक है। इहाता क्या होता है? पैरीमीटर की बोलते हैं ना, इसका पैरामीटर क्या है करने का, एक तरह का इहाता जो होता है दायरा, उसे बोलते हैं इहाता। और अमूदी नासिफ, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, ठीक है। अमूदी कहते हैं, बाइसेक्टर को बोलते हैं आपका एक मिनट, कहाँ चला गया जी, नासिफ, नासिफ कहते हैं बाइसेक्टर को, और अमूदी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। आपका 3 होता है ना, आपका इसमें 3 होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेनस होता है, तो ये जो आपका परपेंडिकुलर होता है इसे बोलते हैं अमूदी, ठीक है। तो ये आप ज़रूर ज़हन नशीन रखें, काफ़ी मतलब अगर नहीं आप रखेंगे तो आप परपेंडिकुलर दे दिया जाए कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है या परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो आपको समझ में तभी आएगा जबकि अमूदी आप माना समझ रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं अमूदी नासिफ हो गया आपका। हजम के लिए ज़ाती हवाला जात, ठीक है। ज़ाती हवाला जात, पर्सनल रेफरेंस फॉर कैपेसिटी, ठीक है। ज़ाती हवाला जात को बोलते हैं पर्सनल रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस को बोलते हैं हवाला जात, और ज़ाती को बोलते हैं पर्सनल, कैपेसिटी को बोलते हैं हजम, ठीक है। हजम बोलते हैं कैपेसिटी को। अगला देखते हैं मादा की इकाइयों के लिए ज़ाती हवाला जात, मादा की इकाइयों के लिए ज़ाती हवाला जात, पर्सनल रेफरेंस फॉर यूनिट्स ऑफ मास, ठीक है। तो हजम को कैपेसिटी बोलते हैं और मादा को मास बोलते हैं, ये ज़हन नशीन रखें। मैं इससे पहले भी कराया हूँ, तो वहाँ भी मैं पॉइंट आउट कर दिया, और जितने भी ये टेक्निकल टर्म्स के वीडियोस बनाए गए हैं, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स के जितने भी वीडियोस, प्लीज़ उन्हें आप ज़रूर देखें, स्पेशली वो जो साइंस स्ट्रीम्स के हैं, इसलिए कि वो ज़्यादा उनको दुश्वारी होती है टर्म्स को समझने में, अदरवाइज़ उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हमको बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कैसे निकालना है, लेकिन वो अल्फाज नहीं समझ पाते जिनकी वजह से उन्हें दुश्वारी होती है। तो अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारा आपको मेन, मीडियम, मोड का बता दिया हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्लियर हो चुके हैं, बताया जा चुका, तो उन्हें देखें और अपनी तैयारी अच्छी करने की कोशिश करें। तो मादा का यहाँ पे क्या बोलते हैं? मास। जिस्मानी मुजाहरा कहते हैं फिज़िकल फेनोमेना, ठीक है। फिज़िकल फेनोमेना को बोलते हैं जिस्मानी मुजाहरा। मुजाहरा क्या होता है कि किसी चीज़ को शो अप करना, दिखाना, डिस्प्ले करना, प्रेजेंट करना, तो ये एक तरह का फेनोमेना के मानी में इसको लिया जाता है। यहाँ पाई जो होता है आपका सिंबल, ठीक है, यहाँ पे उर्दू में भी सिंबल ऐसे यूज़ होता है, इंग्लिश में तो वो सिंबल को अगर ट्रांसलेट भी करेगा तो आप लोग सिंबल को पहचान जाएंगे। और वैसे भी सिंबल को पाई ही बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट को पॉइंट ही बोलते हैं।
खाका को आपको कह सकते हैं एक तरह का प्लॉट जो होता है, प्लॉट, ठीक है। यहाँ पे ये प्लॉट मान लीजिए कोई लैंड है, ठीक है, कोई मर्चेंट है, लैंड को परचेस कर रहा है, ठीक है, तो उससे प्लॉट जो होता है उसको खाका बोलते हैं। एक तरह का जो हम एक फिगर आउट करते हैं, कोई ज़मीन है तो हमें कितना बेचना है, उसका कितना एरिया क्या करना है, या उसमें क्या क्या हमें सेटअप करना है, तो वो प्लॉट उसके लिए इस्तेमाल हो जाए, इसको हम पूरा खाका बोलते हैं, ठीक है। एक तरह का खाका तैयार करना, प्रपोजल देना किसी चीज़ का, ठीक है। नुक्ता को पॉइंट बोलते हैं, ख़ास ख़ास बातें जो होती हैं उन्हें हम नुक्ता के ज़रिए समझते हैं। अगला आपका है कसीरुल अज़ला, ठीक है, पॉलीगॉन जिसको बोलते हैं कसीरुल अज़ला, जिसकी बहुत सारी जिहतें हों, ठीक है, उसे बोलते हैं कसीरुल अज़ला। अगला देखते हैं आबादी, पॉपुलेशन, तो क्लियर है, इसमें कुछ नहीं करना है। मुस्बत पॉजिटिव बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। मुमकिना नताइज, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स, मुमकिना नताइज बोलते हैं। सपोज़ दैट कि आपका होता है नहीं, जैसे बोलते हैं कि 95 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो समथिंग जो आपका होता है एक तरह का मुमकिना कहते हैं इसे, इसलिए कि एग्जैक्ट पॉइंट के बाद जो होता है उससे हम एकदम 75 या 65 जो भी हो उसको बोलते नहीं हैं, बल्कि कहते हैं कि 95 पॉइंट समथिंग, वो मुमकिना में आ जाएगा। या फिर ओवरऑल एक तरह का रिव्यू देना कि ये 75% मुमकिन है कि इतना आए, तो एक तरह का गेस होता है, गेस बेस पे होता है, तो बोलते हैं मुमकिना नताइज। उर्दू देख लीजिए, पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स को रिज़ल्ट बोलते हैं, कंक्लूज़न बोलते हैं। यहाँ नताइज नतीजा की जमा है, तो नतीजा की जमा नताइज, ये भी देख लें आप लोग, इसलिए कि जो उर्दू के वोकैबुलरी पूछे जाते हैं वहाँ पे पूछा जा सकता है आप लोगों से। ताकत बोलते हैं पावर, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। पेशीन गोई, प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। साबिक़ा शुबहा, साबिक शबीहा, ठीक है, शबहिया, तो प्री इमेज, तो एक तरह का इसको बोलते हैं साबिक प्री इमेज, यानी कल्पना करने के माने में, यहाँ पे तस्वुर करने के माने में। महफूज कहते हैं प्रिजर्व्ड। अगला वर्ड है मुफरद अज्जाए ज़रबी, मालूम करना। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, मुफरद अज्जाए ज़रबी, यानी एक तरह का जो फैक्टराइजेशन है उनको इंडिविजुअली अलग अलग करके उन्हें समझने की कोशिश करना। एहतिमाल, प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है, जो एक तरह का संभावित हो या मुमकिन हो तो उसे बोलते हैं एहतिमाल है, संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसे एहतिमाल बोलते हैं। इंग्लिश में उसको प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये आपका मैथ में ये भी प्रोबेबिलिटी आपका आता है, मेन मीडियन मोड के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे बोलते हैं एहतिमाल। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि 2020 को टारगेट करते हुए चल रहे हैं हम। इसके अलावा फिर हम स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू नहीं बनाते हैं, लेकिन जैसे देखते हैं डिमांड आता है उस हिसाब से हम फिर इसको बनाते हैं। तो 2-4 पार्ट इसका और हम करेंगे, लेकिन कंटिन्यू नहीं, हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और है। लेकिन जितने भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं टोटल ये 2020 को टारगेट करके बनाया जा रहा है, इन्हें आप ज़रूर देखें। प्रीवियस पेपर्स सॉल्व किए जा चुके हैं 2019 तक, जितने भी सॉल्व हैं उन्हें देखें। और उसके अलावा मानू का जो आपका 50 नंबर का जनरल होता है बीएड में, बीएड हो गया, एमएड हो गया, डीएलएड हो गया, उन तमाम में ये काम करेंगे। 29 पार्ट्स ये कंटिन्यू बनाए जा रहे हैं, तो इन्हें भी आप देखें, यहाँ से अपनी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ब्लॉगर फॉर पीडीएफ के नाम से एक लिंक मिलेगा, वहाँ जाके, वो मेरा वेबसाइट है, वहाँ जाके आपको वो प्रैक्टिस सेट सारे के मिल जाएंगे। वहाँ देखने के बाद आपके आंसर की आपको वीडियो मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है व्हाट्सएप का, तो ये नंबर मेरा है, यहाँ आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा 9839742161, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश ना करें, इसलिए कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, या मैं जो भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। तो 9839742161, तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि आप लोग को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ, तो आप लोग उसी में कम्युनिकेट करने लगते हैं तो दुश्वारी होती है। तो जो भी मेरे पास हो पाता है मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ। तो ग्रुप में व्हाट्सएप 1-2 है, तो 1 का स्ट्रेंथ फुल हो गया, 2 में आप लोग ज्वाइन हो, लेकिन बेहतर है कि आप लोग टेलीग्राम पे आएँ, इसलिए कि वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है,
ठीक है। तो डिस्प्ले पे कुछ आपको फाइल्स दिख रही होंगी, उन्हें ज़रूर देखें। मानो के प्रीवियस हैं, मानो के कुछ बनाए हुए आपके एग्ज़ाम्स के हैं, या फिर उर्दू अनुवादक के हैं, या फिर जहाँ कहीं भी आपके उर्दू के क्वेश्चंस आते हैं, उसके अलावा SST के क्वेश्चंस आते हैं, GK के क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी लोग देख सकते हैं। उन तमाम तरह के क्वेश्चंस आपको इन फाइल्स में मिल जाएंगे। तो उन्हें देखिए और अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।